रश्मि रटी षष्ठ सर्ग। नृता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन चुनता आया। जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार अंगर, ना क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह? क्या हाय सदा पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रचित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान रह रहकर यह क्या होता है? अग्रणी वही सबसे आगे बढ़कर धीरज खोता है, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुजता को, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सदा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के एक लिए दुख कुछ और न क्या वह सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं? हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव प्रसूनों को चुन चुनकर क्षार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि वे शांत विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है? यह वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ विता अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का वेद धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया? नरके वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पथ सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो रीछ के रोग मोक्ष पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है? झर गई पूंछ रोमांस झरे पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर,
तम तुम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह अब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, परपत पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना होता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु हो है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगतिकामी नरवीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे हटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरिका उदग्र गौरवाधार गिर जाय श्रृंग ज्यों महाकार। अथवा सेना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल चित पितामह को विलोक छा गया। समर में महाशोक कुरुपति की धैर्य न खोता था। अर्जुन का मन भी रोता था, रो धोकर तेज नया दमका। दूसरा सूर सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा। रण करने को राधे उठा, सबके रक्षक गुरुवार हुए। सेना नायक आचार्य हुए राधे, किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल हितात। आपको आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन। ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धनु रण में चलकर कुछ काम करूं देखूं। है कौन प्रलय उतरा जिसके डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पान धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोले निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्त लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले क्या तत्व विशेष बचा। बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रोक मैं रहा रोकता ही, क्षण क्षण पर हाय हठी। यह दुर्योधन अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर ले ही आया, संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, जिस किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वनबाग उजड़ता है, या कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक हो जाता, सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंद विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं रहा निरा अवशंसी था, मैंने ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन सदा तुम्हें से आश्वासन मुझको न मानकर चलता था। पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। यह शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर। परम ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया यश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर देश विश्व के मन से विश्व को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच बिंदु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय।
जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय का रण फिर देख सकूं, ये भव्य चरण चलियान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम पर हुआ, आज वह अति दुर्गम पर, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम, हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर्थ, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए स्वरत पालन अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है बुला रहा सब, मुझको गांगे निराशा में भरकर बोले, तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान शमित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज धनुर्धारी सा केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला करता गर्जन, घनघोर चला पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जनजन में नई उमंग उठी, मानो बाणों का छोड़ शहन आ गए स्वयं गंगा नंदन, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलद घोष में घेर उठा, बजुठी समर भेरी भीषण हो गया, शुरू संग्राम गहन, सागर सा गर्जित क्षुभित घोर विकराल, दंडधर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महारमण महामरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों की तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर, अरिदल मच गई बड़ी बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पर पात से निगूढ़ वचन दे, अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या करता, न शत्रु पर कर्ण दया दाहक, प्रचंड इसका बल है पर मनुज नहीं, काला नल है बड़वा नल, यम यह काल पवन करते, जब कभी को भीषण सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है, बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय आ गया, स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा, यह महामत्त मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर कर को, जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश जिसका किसका यह मानेगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, और त्याग वीर मूर्ता छोड़ पर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, एक ही व्रंत के दो कुड़मल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंशक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधड़ बन कर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर बानों भैरवी सवार हुई, कटकर कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से, मुंड अलग होकर बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर, लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था, तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी, केवल अलात का गूढ़ चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा, द्रोण की छाया में यूं 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला था, किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार, फिर भी भावुक क्रुवृद्ध भीष्म थे, युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण, अर्जुन कुमार की कथा किंतु वो अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पुछताती है, पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप अंतक सा ही दारुण कठोर, देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर, सूत के वध की सुन कथा पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब लोमहर्षक निश्चय, कलस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार, यदि पाऊं मैं सौगंध धर्म की मुझे, आग में कूद जल जाऊं मैं,
तब कहते हैं अर्जुन के लिए हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, समय दिनेश हो गए अस्त, ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, यह भी हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था, भूरी श्रवा पार्थ ने काट ली अनाहूत ही शर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्विकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत है। वृथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह के साथ वृथन करना से करता धर्म विमल है। मलिन पुत्र हिंसा कारण जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य हो पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वो नहीं किसी भी प्रधान कर्म, हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझते, मनुष्य संहारों को गूंथना चाहते हैं फूलों के साथ, तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम, कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह हो सकता है। सर्पणे उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दंष्ट्री कराल विषधर भुजंग, किसका यंत्रण पल पल अतिको कर, धर्म से नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बर्बस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी अतिविघ्न रूप हो, धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं। सबके सिर पर पाद प्रहार, उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर के हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करें, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करें। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह, लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को, अंतर मानवता का फट जाता है। वासना बहनी से जो निकला वह कैसे हो वह संयुक्त कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा के का पथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य एकत्र करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर, जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाह कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्यपथ पर डटकर जो उनके योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता था। कौन देखकर उन्हें समझ में जिसका हृदय न कपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर थे, विचार रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे ही दावा न लजे, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुष्य पर कार्तिकीय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों, अथवा रण में हो गरज रहा धनुलिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्वान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल, खंड खंड जल उठी कर्ण के पौरुष की। काला नलती ज्वाला प्रचंड, दिग्गज दराज वीरों को भी छाती प्रहार से उठी हर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़, जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत। जब कर्ण हुआ पांडव सेना का ह्रास देख, केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न, आज ही प्राण सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ। राधे गरजता था क्षण क्षण करता, क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिबद्ध से रण के इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छुपा जहाँ भी पार्थ ने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ
लड़की मैं उसे चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ, और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थसारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल एक, यदि दुरित युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिष्ट वृष्टि कैसी कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहाँ लोग सस्थिर क्षण भर, सारी रणभूर पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इस भांति सब लोग वृत्त के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः को सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वह निमुख पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में ते महाघोर गर्जन कर, दानव किमाकार सत्य ही असर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी यानी भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा है कथा दानवों के कर्म में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का उछल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र शरवृष्ट निरत अनवरत युद्धरत धीर, कर्ण मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित, विवर्ण बाणों से तिल पर भी अविद्ध था। कहीं नहीं दानव का तन पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण, जब किसी तरह भी नहीं युद्ध हो सकी महादानव की गति। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं, कुरुपति के क्या देख रहा है सखे, दस्यु ऐसे क्या कभी मरेगा यह दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। है वीर पिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अधिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ, तो जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उसे उसमें से हमें छुड़ाओ। तो सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर, फिर निश्चय चकित नयन जो गया विवशता में, कुलपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पाल तू वह का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला रहता। आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, तकिया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करलता में जय का विश्वास अभय हो पलता था केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था, वह काल सर्पिणी की जीवा व अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड, वह अनल रसा लपलपा आग सी, एक अग्नि तुणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समझ में, दाहक ज्वलता छाए। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, वेरनल हो कुरुपति का को विलोक, फिर उसी और मुख मोड़ लिया उस अतुल प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके, पाधमक धरा धस उछल पड़ी ज्यो ज्यो दस्य पर्वताकार। हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार, नरभीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर सही, या मिली कहीं मन ही मन जाए, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, विलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके।